Hello everyone, I am Ankit Sharma and you are watching Navitas Solar Presents All India Solar Podcast Season 2, India's Roadmap to Net Zero. This is the third episode, and in this episode we have invited Mr. Sachin, who is the co-founder of Solar Trade. Solar Trade is India's one of the biggest solar marketplace. It's a B2B marketplace as well as a D2C marketplace as well. And the objective of this particular episode is to understand what is the role of a B2B solar based marketplace in this India's roadmap for net zero. I strongly believe that this conversation will help you to understand the solar industry in a better way. So enjoy the episode. Hello, Mr. Sachin. Thank you for joining this podcast session at All India Solar and welcome to All India Solar. थैंक यू अंकित जी इस प्लेटफॉर्म के जरिए इंडिया के सोलर इंडस्ट्री के बारे में बताने के लिए और हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारी इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है उसके बारे में डिस्कस करने के लिए। थैंक यू। वेलकम सर। So before jumping to the topic of net zero, first of all हम बात करना चाहेंगे आपके अपने प्लेटफॉर्म के बारे में, सोलर ट्रेड के बारे में। तो प्लीज हमें बताइए कि सोलर ट्रेड प्लेटफॉर्म का आइडिया आपके पास कैसे आया, कैसे ये आइडिया आपके माइंड में आया, इसको डेवलप करने के पीछे जो आपकी टीम है उसकी पूरी जर्नी कैसी रही। तो इनिशियल डेज पूरा इसको डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें आपने सोची, टेस्ट एंड ट्राई किया, प्लीज इसके बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल अंकित, मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि अपना जो मेरा शुरुआती करियर था, यहाँ से मैंने स्टार्टिंग करी और मैंने चैलेंजेस को देखा, फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए कुछ आइडियाज आए, उनको लेकर ही सोलर ट्रेड फॉर्म हुआ। तो इन माय अर्ली डेज जब मैंने करियर की स्टार्ट किया था आज से 10 साल पहले, तो मैं काफी इंटरेक्ट हुआ। ठीक है, इंडस्ट्री जो मैं विलेजेस में जाता था, अर्बन एरियाज में हमने काफी वर्किंग करी, मैंने काफी कंपनीज के साथ वर्क किया। तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम था लाइक रीचेबिलिटी, सप्लाई चेन, है ना, हर लोगों तक रीच तक सोलर नहीं था, क्योंकि सोलर का जो मार्केट स्टार्ट हुआ वो अभी आप देखेंगे लास्ट से 3 से 4 साल में अभी थोड़ा सा लोगों तक सोलर की रीच आई, अवेयरनेस आई है, गवर्नमेंट ने काफी प्रोग्राम्स चलाए थे उसको लेकर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एक यहाँ तक सोलर को जाना चाहिए, क्योंकि सोलर सबकी नीड है, सबको कार्बन को अपना न्यूट्रलाइज करना है, बराबर करना है। सोलर सबकी नीड है, हम एक जगह सोलर फार्म लगा के सबको फुलफिल नहीं कर सकते इंडिया में उस चीज को, तो सबको सोलर अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन उस सोलर को सब तक पहुंचना, उससे सबसे बड़ी चीज है जो आप कर रहे हैं, एजुकेशन बहुत रिक्वायर्ड है इंडस्ट्री में, है ना। तो उसको लेकर हमने देखा, है ना। और जो एक सर्विसेज है, क्योंकि सोलर इज नॉट मैं हर बार कहता हूँ, सोलर इज नॉट अ प्रोडक्ट इंडस्ट्री, इज अ प्रोडक्ट सर्विस इंडस्ट्री। यहाँ पे एक प्रोडक्ट और सर्विस का कॉम्बिनेशन है, जिसको लेके एक प्लांट तैयार होता है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी देता है। तो वही प्रॉब्लम को हमने फाइंड आउट किया, और जिसको हर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटाइजेशन। जिस जिस इंडस्ट्री का डिजिटाइजेशन होता गया, वो कंपनी इन अनऑर्गेनिक मार्केट अनऑर्गेनाइज मार्केट को ऑर्गेनाइज करते गए। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी वो ये है कि आप कहीं भी जाकर सोलर परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम दी मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि सोलर में सबकी प्रॉब्लम है जेन्युइनिटी, क्योंकि फॉर 25 इयर्स, है ना। एंड अपना चॉइस के आप जो सर्विस प्रोवाइडर को चूज कर सकते हैं। तो वी आर कनेक्टिंग दी डॉट्स, हम उन डॉट्स को मिला रहे हैं जिसको मिलकर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो, प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। क्योंकि एक मैं आपको छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा कि एक गांव है ये हरदोई के पास, वहां में एक प्लांट के लिए विजिट करने, इंस्पेक्शन करने जा रहा था। तो वहां पर एक छोटा सा एक हट बना हुआ था, उसमें एक बाहर सोलर पैनल लगा हुआ था, जो अक्सर हम लोग देखते हैं, है ना। और वो पैनल से अपना रेडियो चला रहा था, तो वो देख के मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने कहा, उन्होंने बताया कि ये मैंने कहीं से अपने फ्रेंड से मंगाया है उस पैनल को। उस चीज को मैंने देखा, मैंने कहा यार, इनको इतना कहीं उन्होंने पढ़ के ये चीज मंगा सकते हैं, तो सोलर के बारे में अगर लोगों तक पहुंचा जाए और लोगों तक सोलर की जो प्रोडक्ट इन सर्विस को लोगों तक पहुंचाया जाए, तो इसकी अडॉप्टेबिलिटी बढ़ेगी, और जो हमारा एक मिशन है कि नेट जीरो तक जाने का, वो पूरा होगा। तो इसको लेकर मेरी टीम मेंबर मिस्टर सूरज एंड मिस्टर नीरज मंगल, तो एक आइडिया आया, मैंने इनके साथ डिस्कस किया। सूरज इज अ टेक्नोलॉजिस्ट, वो पूरा आईटी हमारा डोमेन देखते हैं, है ना। उन्होंने अपने आइडिया से डेवलप किया, इजी बनाया कि लोगों तक कैसे उस चीज को पहुंचा जाए। और उन्होंने जो मार्केटिंग का एक्सपीरियंस दिया मिस्टर नीरज मंगल ने, तो एक थोड़ा सा सब लोगों ने मिलकर एक चीज को फॉर्म किया, और आज हम लास्ट 3 ईयर से वर्किंग कर रहे हैं, और काफी अच्छे एक नंबर्स हैं हमारे पास जो हम
इंडस्ट्री में कर। थैंक यू इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए अबाउट जो आपने मार्केट में देखा एंड खासकर आपने जो वो एक्सपीरियंस किया कि कैसे एक पर्सन सोलर पैनल से अपने रेडियो को चला रहा था। ये ये एक मोमेंट्स होते हैं जो आपको इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं कि सोलर कैसे एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहेंस कर रहा है। तो आई नो वो मोमेंट बहुत अच्छा रहा होगा आपके लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, जैसे पिछले 2 साल में हमने लॉकडाउन देखे। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि पिछले 4-5 साल में सोलर ने बहुत अच्छा ग्रोथ लिया है। लॉकडाउन में आपके प्लेटफॉर्म का क्या रिस्पांस था, किस तरह से इसने मतलब काम किया? क्या लॉकडाउन में लोग आए आपके पास? किस तरीके से थोड़ा बता सकते हैं ताकि लोगों को पता चले कि लॉकडाउन का क्या इम्पैक्ट रहा? बिल्कुल अंकित जी, ये लॉकडाउन का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड वाइड रहा, हर इंडस्ट्री के हम्म, लिए रहा, है ना? और हम्म, सबके लिए बहुत लर्निंग भी रहा, कुछ चीजें लोगों ने सीखी भी कि कैसे हम लोग और कैसे डिपेंडेंसी को खत्म किया जाए, है ना? और लोगों हम्म, तक रीच किया जाए डिजिटाइजेशन के थ्रू। तो हमारे लिए एक अच्छा कहते हैं मूवमेंट रहा अपने प्लेटफॉर्म को लेकर। और हमने कुछ हम्म, चीजें नई लर्निंग करी, क्योंकि हमने स्टार्ट किया था 2019 में सोलर ट्रेड को। हम्म, 2020 में लॉकडाउन आ गया था, तो हमने हम्म, जो देखा कि जो मार्केट सफर हुआ वो सबसे ज्यादा सफर हुआ जो छोटा मार्केट था, रेजिडेंशियल मार्केट, ठीक है? हम्म, क्योंकि जो यूटिलिटी मार्केट है वो अपने तरीके से चलता है, उसका लॉकडाउन का इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ था उस टाइम पर। लेकिन जो रेजिडेंशियल सोलर था, जो रेजिडेंशियल सोलर मार्केट था, जिससे हम्म, थाउजेंड ऑफ इंस्टॉलर्स का घर चलता है, ईपीसी हम्म, चलता है, वो एकदम बिल्कुल रुक गया था। तो वहां पर हम हम्म, लोगों के लिए आया कि हमारे उस टाइम पे हमारे इंक्वायरीज आने लग गया कि डोर डिलीवरी हमारा एक रहता है कि डोर डिलीवरी आपको मिलेगा, तो आपको कहीं प्रोक्योर नहीं करना है। तो हमने उस चीज को हम्म, वहां पर आपने देखा होगा कि हर इंडस्ट्री में ऑनलाइन की डिमांड बढ़ी है, क्योंकि बिल्कुल। राशन राशन से लेके आप कुछ भी हम्म, चीज खरीदना तो लोग ऑनलाइन की तरफ थोड़ा सा उन्होंने रुक किया। तो वही हमारे हम्म, सोलर प्लेटफॉर्म की तरफ हुआ कि हमने लोगों तक जो रेजिडेंशियल की प्रॉब्लम थी, लोग छोटे जैसे किसी शहर के इंस्टॉलर है, उनको कोई भी प्रोक्योरमेंट कुछ भी प्रोक्योरमेंट करना है, तो डायरेक्टली वो प्रोक्योर कर रहे थे, है ना? और हम्म, सर्विस प्रोवाइड करा पा रहे थे। तो उस केस में क्या हुआ, हम्म, लॉकडाउन में हमने काफी चीज लर्निंग करा। और एक जो हमें आया कि कहीं ना कहीं अभी जो सोलर में, जो सोलर इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम है, वो ये है कि अभी ये पुराने तरीके से चल रही है, इसका ट्रांसफॉर्म होना जरूरी है। और इसको हम्म, डिजाइशन, क्योंकि आज देखें, आज एक ऐसा भी एक भी प्लेटफॉर्म नहीं है, क्योंकि लोग इस तरफ एक्चुअली गवर्नमेंट सेंट्रलाइज इंडस्ट्री है ना? गवर्नमेंट, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले पॉलिसी आया, उसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट तो गवर्नमेंट सेंट्रलाइज तो हर कोई नहीं आना चाहता है। लेकिन हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसको लेके हम चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे और लोगों तक एक जो सुविधा है उसको हम दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बोली सर, क्योंकि एवरीथिंग कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट इटसेल्फ। गवर्नमेंट हर चीज नहीं कर सकती। यस नेट यस। जीरो का जो पूरा टारगेट है, इट इज नॉट ओनली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जैसे कंपनीज एंड इंडिविजुअल लेवल पे पीपल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क ऑन देयर ओन, ताकि एक कंबाइन एफर्ट से वो टारगेट फुलफिल हो जाए। Coming back to the B2B प्लेटफॉर्म, सोलर ट्रेड इज अ B2B प्लेटफॉर्म, बट जब भी हम B2B प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, स्पेशली इन इंडियन मार्केट में, वी हैव अ नेम कॉल्ड इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल B2B प्लेटफॉर्म। एंड आपके प्लेटफॉर्म से पहले सोलर पे, उस पे बहुत सारे इंस्टॉलर्स ने सोलर पे अपने अपने आप को लिस्ट कर रखा था। सो हाउ सोलर ट्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम इंडिया मार्ट? मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा प्लीज। आपको, है ना? जिससे हम लोग क्लियर कर पाएंगे कि एक सुपर मॉल है और एक जैसे एक मॉल है जिसमें ग्रोसरी भी मिल रही है, जिसमें आपको लाइक बिग बाजार, जिसमें आपको फर्नीचर भी मिल रहा है, इसमें सारी चीजें मिल रही है। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर दी होम नीड्स, ठीक है? और एक जो प्लेस है, यहाँ पर केवल आपको किचन हाउस ही है, यहाँ पर आपको किचन से रिलेटेड सारी चीजें मिल रही है। तो एक नीश नीश प्लेटफॉर्म हो गया, वो नीश शॉप हो गई। तो वैसे ही हमने पूरा ट्रेड को डिजाइन किया हुआ है। इज नॉट लाइक इंडिया मार्ट, ओके? तो इंडिया मार्ट का एक अलग विजन है, अलग चैनल है। हमारा सोलर ट्रेड में आप जो सोलर स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लोग हैं, जो बिजनेसेस हैं, ईपीसी हैं, इंस्टॉलर्स हैं, और यहाँ तक मैं कहूँगा एंड कंज्यूमर है, ठीक है? हम अपनी टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर रहे हैं कि एंड कंज्यूमर को डायरेक्टली सारी चीजें अवेलेबल हो जाएं, और नियर बाय जो उनका नेटवर्क है, लाइक ऑथराइज वेंडर्स का और सर्विस प्रोवाइडर्स का, उनके थ्रू इनको मिले। तो एक जो डॉट्स हैं, मैं बार बार कनेक्टिंग डॉट्स की बात कर रहा हूँ, तो उनके थ्रू ही हमारा एक प्लेटफॉर्म एज एग्रीगेटर सारी चीजों को मिलाकर और एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है, जो इंडिया मार्ट से बहुत अलग जैसा आपने बताया कि लॉकडाउन के टाइम पर रेसिडेंशियल सेक्टर से काफी ज्यादा इंक्वायरी आई,
अगर हम इंडियन सोलर इंडस्ट्री के टारगेट्स को देखें तो रूफटॉप जो इंस्टॉलेशन है वो हमेशा से हमें डिक्लाइन फेज पे ही रहा। एक 2016 से 2019 के बीच में 32% का डिक्लाइन हुआ, उसके बाद कोविड आ गया एंड अगेन हमारे जो टारगेट्स थे 40 गीगावाट के वो अभी तक पहुंचे भी नहीं है। अभी तक हमसे आई थिंक 10 गीगावाट ही हमने इंस्टॉल किया है रूफटॉप में। तो ये रूफटॉप इंस्टॉलेशन इतना क्यों डिक्लाइन हो रहा है, इसके मतलब क्या रीजन हो सकते हैं कि रूफटॉप उतना उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं हो रहा मार्केट में जिस तरफ से होना चाहिए? बिकॉज अगर अवेयरनेस की बात करें तो अवेयरनेस तो बहुत है लोगों में, लोगों के पास इंफॉर्मेशन भी बहुत है, फिर भी वो एडॉप्शन क्यों नहीं देखने को मिल रहा रेसिडेंशियल सेक्टर में? बिल्कुल, इसको लेके कई सवाल हैं जिनके आंसर सब लोग ढूँढते रहते हैं और अपने-अपने व्यूज़ देते रहते हैं। मैं भी अपना भी एक व्यू देना चाहूँगा इसको लेकर। अभी मैं कुछ बिल्कुल। रिपोर्ट पढ़ रहा था तो अभी डोमेस्टिक जो मार्केट है, लास्ट ईयर 2 हम्म। गीगावाट हुआ था, इस साल जैन टू मार्च के क्वार्टर में ही अराउंड 3 गीगावाट हुआ है। ये एक रिपोर्ट है, एक अपना इंडस्ट्री स्पेसिफिक न्यूज़ है। और हम्म। जो आप टेक्निक की बात कर रहे हैं, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ा है। अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, लोगों को अडॉप्शन भी करना है सोलर को। लेकिन कहीं न कहीं जो हमारा इंडियन इकोनॉमी है, हम लोग कॉस्ट को लेके भी एक सोचते हैं फाइनेंशियली कि हर किसी को एक साथ जो एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सोलर में, अगर किसी को 10 किलोवाट सोलर भी लगाना है, तो जो अभी एक मूवमेंट आया था कि 2020 में जो कॉस्ट का ग्राफ एकदम नीचे आया था, मॉड्यूल्स एकदम सस्ते हुए थे। है ना? 15 टू 16 रुपीज़ मॉड्यूल आ गया था। आज वही मॉड्यूल हमारा जो है 24 टू 25 है, तो उसको लेके कॉस्ट बढ़ा। उस टाइम पे कम हुआ तो हम्म। अडॉप्शन भी बढ़ा। लेकिन आज अवेयरनेस बढ़ गया, उस टाइम पर अवेयरनेस नहीं था। तो इसको हम्म। लेकर जो एक मेन चैलेंज आ रहा है, वो आ रहा है कॉस्ट। अवेयरनेस बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन कॉस्ट आ रहा है रेजिडेंशियल सेक्टर में। अगर किसी को अपना नॉर्मली 8 से 10,000 रुपए का बिल होता है किसी का, है ना? उसको 8 से हम्म। 10,000 रुपए का बिल करने के लिए कम करने के लिए 8 से 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना है, तो उसको उसको अपनी पॉकेट से अराउंड 5 टू 6 लाख का एक कॉस्ट करना होता है, जो एक हमारे हाउस होल्ड के लिए नहीं है ना? एक जनरल हाउस बिल्कुल। होल्ड के लिए नहीं। बिल्कुल, है ना? तो सबसे बड़ा चैलेंज वही आता है। अगर इसमें फाइनेंशियल कंपनीज़ आती हैं, फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन आते हैं और सोलर इंडस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं और इस मार्केट को सपोर्ट करते हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली जैसे हमारा ऑटोमोबाइल्स का मार्केट एकदम बढ़ा था, हमारा टेलीकॉम जो मोबाइल्स का मार्केट एकदम बढ़ा था, वैसे ही सोलर इंडस्ट्री में जो इंस्टॉलेशन का पेस है वो एकदम ग्राफ बढ़ेगा। तो इसके लिए जो मेन चैलेंज है वो है फाइनेंशियल। फाइनेंशियल, बिल्कुल फाइनेंशियल सॉल्यूशन अभी भी एंड यूजर के पास है नहीं, ये पता है। बहुत कुछ कुछ बैंक्स उन्होंने स्टार्ट किया है सोलर फाइनेंसिंग करना, बट अभी भी एनबीएफसीज का आना इसमें बहुत जरूरी है। माइक्रो फाइनेंसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जिसका जिसका आना बहुत जरूरी है। जैसा कि अबाउट योर, जैसा कि सोलर ट्रेड है, इट्स अ मार्केट प्लेस। पिछले कुछ टाइम से इंडियन इंडस्ट्री जो है वो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है, यस। इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है कि सोलर मॉड्यूल्स, पैनल्स, इन्वर्टर्स, बैटरी इन हाउस मैन्युफैक्चर हो। ऐसा नहीं है कि पहले मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे थे, पहले कम थे, लेकिन अब ज्यादा हो रहा है। तो कैन यू शेयर सम इनसाइट कि क्या जो डिमांड है प्रोडक्ट्स की, इंडियन प्रोडक्ट्स वर्सेस फॉरेन प्रोडक्ट्स, क्या इसमें कोई डिफरेंस आया है पिछले 3 4 5 महीने में? बिल्कुल अंकित जी, आप देखेंगे जब से बीसीडी लगा है, बीसीडी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है और उसके बाद एक एएलएम का भी आया था, एएलएम को लेकर, लेकिन वो एक्सटेंड हो गया 6 मंथ्स के लिए। तो उसके लिए जो हम्म। मार्केट में ड्रास्टिक चेंज आया, वो ये आया कि हमने एक फॉरेन जो मॉड्यूल्स हैं, क्योंकि मुझे खाना है 10 रोटी और मेरे घर में अवेलेबल है 4 रोटी, तो 6 रोटी अगर नहीं खाऊँगा तो मैं भूखा रह जाऊँगा, या मुझे कहीं से बिल्कुल। दूसरे के घर से जाके लेना पड़ेगा वो। तब जाके बिल्कुल। जो मेरी हंगर है, मेरी भूखें मिटेगी। सेम हमारा सोलर इंडस्ट्री के साथ है, क्योंकि हमारा जो खुद का डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो हमारी जो डिमांड है, उसको कहीं भी सप्लाई और डिमांड में फुलफिल नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल। इसलिए हमें फॉरेन जो मॉड्यूल्स हैं, उसको हमें अडॉप्ट करना पड़ता है ना? जिसके कारण एक जो गैप है, वो कभी भी, और इस टाइम में 5 जो 5 टू 6 मंथ्स का जो टाइम रहा है, उसमें काफ़ी चेंजेस आ गए, ठीक है? तो अगर हमें डोमेस्टिक को आत्मनिर्भर बनना है, तो उसी पे से हमें अपने जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, चाहे वो मॉड्यूल को लेकर हो, चाहे वो इन्वर्टर्स को लेकर हो, चाहे वो एक्सेसरीज़ को लेकर हो, उस पे भी हमें उतना ही फोकस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव लेके आ रही है, जैसे पीएलआई स्कीम लेके आई, अभी लेके आ रही है ना? और काफ़ी डिमांड भी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग है। लेकिन उस हम्म। दौरान जो अभी डिमांड और सप्लाई का गैप आएगा, उसकी वजह से जो डिस्टर्बेंस है,
वो भी कुछ समय के लिए चलेगा। उसको हमें जल्दी जल्दी दूर करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट अप करना होगा और डिपेंडेंसी हमें फॉरेन प्रोडक्ट पे कम करना होगा। उसका मेन ही मैन्युफैक्चरिंग ही है, उसका एक मेन तरीका। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये तो बात है कि अभी डिमांड एंड सप्लाई में गैप है। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा पुश करने की जरूरत है, प्रमोट करने की जरूरत है, एक्सेप्टेंस दिलाने की जरूरत है। Coming यस, back to the main theme, India's roadmap to net zero. So, how do you see the role of solar trade in this journey of India's target for net zero? Solar trade को आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी जर्नी में? देखिए हर इंडस्ट्री में हर किसी का एक अपना अपना पार्ट होता है प्ले करने के लिए, है ना। नेट जीरो में 2070 तक हमें एक वर्ल्ड है सब जो सीओ 26 की जो मीट हुई थी उसमें सबने एक हम्म, टारगेट कि हमें 2070 तक नेट जीरो जाना है। नेट जीरो का मतलब ये है कि जितना कार्बन हम एमिट कर रहे हैं उतना हम उसको न्यूट्रल करें, है ना। आज पर कैपिटा बिल्कुल। कार्बन 0.9 टन एनुअली है, तो उसको हम कहीं ना कहीं हम्म, एक इलेक्ट्रिसिटी उसमें एक मेन पार्ट है क्योंकि सारा हम्म, कोल से ही जनरेट हो रहा है ना। मोस्टली पार्ट हम्म, कोल से जनरेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं नेट जीरो के लिए हमें हर घर पे जितना हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं उतना हमें प्रोडक्शन करेंगे। क्योंकि ये नहीं है कि हमने एक जगह फार्म लगा दिया इकट्ठा हमने एनर्जी, क्योंकि वहां भी एक प्रॉब्लम है फार्म लगाने में भी। एक प्रॉब्लम ये सोलर फार्म लगाने के उसको लाना, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस वो क्रिएट होते हैं, है ना, और रिसाइकलिंग, तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इससे बेटर है कि हम लोग अपने घर पर जितना अपनी इंडस्ट्रीज में जितना हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं बिजनेस के लिए, हाउस होल्ड के लिए, उतना हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, उतनी एनर्जी को हम प्रोड्यूस करें। तो सोलर ट्रेड का उसमें बहुत बड़ा पार्ट है कि आप अपने घर पर अपने बिजनेस के लिए आप सोलर ट्रेड के माध्यम से सोलर अडॉप्ट कर सकते हैं। और जितने भी हमारे जो चैनल्स हैं लाइक ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स कहूँगा मैं बार बार, और हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो, उनके माध्यम से हम बेटर से बेटर सर्विस उनके नियर बाई में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो हमारा टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक और बिजनेस तक सोलर को पहुंचाएं। बिल्कुल सर। हमारा एंड मटेरियल। आपने आपने एक नया वर्टिकल भी स्टार्ट किया है, सोलर ब्रिक्स, विच इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग बिजनेस मॉडल्स। अब तक का मैंने जितना भी बिजनेस मॉडल सोलर का देखा है उसमें सबसे अमेजिंग है। प्लीज थोड़ा उसके बारे में बताइए, सोलर ब्रिक्स के बारे में कि ये कहाँ से थॉट आया। ये प्लीज इसके बारे में थोड़ा लाइट, इस पे थोड़ा लाइट डालिए। अंकित जी, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ करना चाहूंगा कि ये आइडिया भी मेरे को मैं जब आप मेट्रो सिटीज में विजिट करेंगे लाइक मुंबई, है ना, और हम्म, लाइक दिल्ली, लाइक बैंगलोर एंड चेन्नई, हम्म, तो देखेंगे कि वहां पर जो हमारा जो हाउस रूफ एरिया है वो इतना हम्म, एबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक ही बिल्डिंग्स में इतने रह रहे हैं और सबको कोई कार्बन सभी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सबको एनर्जी मतलब सब लोग कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन सोलर हम्म, सबके लिए लगाना पॉसिबल नहीं, कि सोलर लगाने के लिए रूफ चाहिए। तो इसके हम्म, लिए हमने मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, मैंने डिस्कस किया, तो उसमें जो सोलर ब्रिक है इट्स लाइक वर्चुअल सोलर। अभी हम्म, रिसेंटली उड़ीसा में भी वर्चुअल नेट मीटरिंग को अभी परमिशन दे दिया है ना। बिल्कुल उड़ीसा में बिल्कुल वर्चुअल बिल्कुल है, सर। दिल्ली में भी आ गया था लेकिन इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा टाइम लगा। तो जो वर्चुअल नेट मीटरिंग है और वर्चुअल लाइक सोलर है वो एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम एक जगह इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके और हम्म, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिसको जितनी रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग को उतना परचेज करके कंज्यूम कर सकते हैं। तो सोलर ब्रिक के हम्म, माध्यम से वर्चुअल सोलर आप परचेज कर सकते हैं। आपका जितना हम्म, यूनिट का आपका कंजप्शन है उतनी यूनिट आप सोलर सोलर ब्रिक के माध्यम से प्रोड्यूस कर सकते हैं वर्चुअल। बिल्कुल। तो ये एक 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 चीज मैं जानना चाहूंगा सोलर ब्रिक के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अभी 1 या 1.5 साल पहले ही अपना 10 किलोवाट का सोलर सोल्यूशन लगवा रखा है, रूफटॉप लगवा रखा है, एंड क्या उस पूरे सोलर सोल्यूशन को वो सोलर ब्रिक में आपको सेल कर सकता है कि आप उसे अडॉप्ट करके सोलर सेल में, सोलर ब्रिक्स वाले मॉडल में कन्वर्ट कर सके? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? यस यस यस। मैं वो हमारा कंपनी जो सोलर ब्रिक है हम उसको एसेट को हम परचेज कर लेंगे, और जो 10 हम्म, किलोवाट वो उसके लिए मीडियम हो गया कि एसेट का उसको रीसेल वैल्यू मिल गया। उसको 10 किलोवाट यस। का आज तक नहीं है, रीसेल इज जीरो, सोलर की रीसेल जीरो है। अगर मैं गाड़ी खरीदता हूँ 10 लाख की तो मैं उसको रीसेल कर सकता हूँ, लेकिन सोलर अगर मैंने आज 10 लाख का खरीदा मैं उसको रीसेल नहीं कर सकता हूँ। लेकिन हम लोग जो सोलर ब्रिक के माध्यम से उस एसेट को हम लोग खरीदेंगे और उसको मैं जो उसमें अपना पार्ट देना चाहेगा एज अ फ्रैक्शनल वो उसमें ले सकता है। तो ये डेफिनेटली सॉल्यूशन। यस सर, जैसा आपने बताया सोलर ब्रिक के बारे में, ये एक्चुअली सोलर प्रोडक्ट्स को, सोलर सोल्यूशन को एक एसेट में कन्वर्ट कर देता है। बिकॉज
पहले हमारे पास जो सोलर हम लगवाते थे उसका आरओआई आने में टाइम लगता था। ऑफ ग्रिड में 10 से 12 साल, 15 साल, ऑन ग्रिड में 5 से 6 साल। बट सोलर ब्रिज जैसे प्लेटफॉर्म के होने की वजह से अगर मेरे पास अभी चांस है, अगर मैंने सोलर लगवाया और मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि मैं सोलर ब्रिक्स वाले प्लेटफॉर्म पे अपने सोलर सोल्यूशन को ऐड कर सकता हूँ, तो ऑफकोर्स वहां से मेरा आरओआई तुरंत आ जाएगा। तो ऑफकोर्स थैंक यू फॉर स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। ये बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, पॉडकास्ट का जो लास्ट क्वेश्चन मैं रखूंगा, इंडिया ने ह्यूमन सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये पॉसिबल है? क्या इंडिया कर पाएगा? डेफिनेटली अंकित जी, क्योंकि आज वन वर्ल्ड और वन सन तो पहले से ही था। वन वर्ल्ड हमारे इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हो चुका है, पॉसिबल है। और वन ग्रिड का भी पॉसिबिलिटी अभी हो रहा है। तो डेफिनेटली हम उस अपने विजन को अचीव कर पाएंगे, क्योंकि विजन के साथ साथ मिशन भी है, तो विजन के लिए एफर्ट्स लगते हैं। तो डेफिनेटली पूरा जो वर्ल्ड है एक उसी की तरफ काम कर रहा है, और डेफिनेटली हम उसको अचीव कर पाएंगे, क्योंकि उसमें सबका पार्ट है। एज अ ह्यूमन मेरा भी उतनी पार्ट है, आपका भी उतनी पार्ट है। अगर सब अपना अपना पार्ट फुलफिल करेंगे तो डेफिनेटली वो विजन हमारा पूरा हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आई बिलीव हमारे व्यूअर्स को काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, आपके प्लेटफॉर्म के बारे में जाना होगा। एंड ऑफ कोर्स आई कैन से कि इंडिया का जो नेट जीरो का जो टारगेट है उसमें सोलर ट्रेड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो थैंक यू फॉर डेवलपिंग दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म एज वेल। एंड जैसा कि हमारा एंड जैसे कि हम एंड में हम कहते हैं, प्लीज रिपीट आफ्टर मी, जय जवान जय किसान जय सूर्यमान। बिल्कुल, जय जवान जय किसान जय सूर्यवान।